जैसे छोटो बालक माँ ने प्यार के कर दो, फिर थोड़ो और बड़ो है वो तो और प्यार घट गो। अब पढ़वे इंटर में जाए उठो तो माँ संग जाते हो आगे कछू न। और प्राण मेरा ज्ञानी तो मेरा प्राण तनय है, उसको तो वो तो मेरी आत्मा ही है, उससे तो मैं कभी अलग रहता ही नहीं। लेकिन उसको जब तक पालने की प्रौढ़ नहीं है, प्रौढ़ता उसमें नहीं है, ज्ञानता नहीं है, तब तक मुझे उसकी देखभाल जिम्मे बालक राख है महतारी, जैसे बालक को महतारी रखती है उसी ही प्रकार से ज्ञानियों को चाहिए कि जो अज्ञान में लगा हुआ पुरुष है उसे जल्दी उस मार्ग से हटाएं, धीरे धीरे ज्ञान दे करके और हटा करके फिर उधर ले जाएं, नहीं तो काम गलत हो जाएगा ना। अच्छा, बंध्या को सुत गंधर्वपुर में त्रिसित भयो, तब तो मृगबारी के पेन को सिदायो है। रास्ते में खरगोश ने सींगन से छेद दियो, गयो तट रज्जु के सर्प डसकायो है। नव पुष्प ठूट औसत में बताए दियो, सीपी की चांदी ले खरीदन को धायो है। कहे विज्ञान हुए होए ना आगे, संतनो महंतनो और ग्रंथनो ऐसे ही तो बतायो है। इसलिए वेद का प्रमाणमान अर्थ योजना बखान गा रहे गुड़ी सुजान साध स्वर्ग भोगी। ओम नाम जपा कर प्रेम के प्रयोगी, प्रणवः सर्ववेदेषु। प्रणव का जाप भगवान ने कहिए ओम का जाप किया कर हर समय, और वही मरते समय यदि तेरे मुखारविंद से निकल जाएगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा। सारी उपनिषदों का सार है ना गीता। हाँ, 4000 जो वेद मंत्र हैं उपनिषद कांड के, उनका सर्वोपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो सुधीर भोक्ता गीता दुग्धम मृतम बहता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा प्रणाली से चलिए, प्रणाली से धीरे धीरे पढ़ा कर। और भाई जिनकी परिपक्व अवस्था हो गई है उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो कहीं से बोले, ठीक है ना। हाँ, लेकिन पहले भीतर देखोगे भैया का ना है, सुर सुर तो ना है रही हैं, पहले भीतर देख के बात करो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। सत्संग समारोह की श्रृंखला को क्रमबद्ध आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष बोलेंगे योगेशानंद जी, योगेशाचार्य जी महाराज। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। राधे श्री राधे। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय यहाँ अध्यक्ष पद पर विराजमान परम सद्य श्री ममदेव सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। एवं यहाँ पर विराजमान भगवान के सत्संग के प्रेमी श्रोताजन, संतजन व आचार्यगण, माता बहनों, सबके लिए हम हृदय से बार बार अभिनंदन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग प्रसंग चल रहे हैं ज्ञानवान महापुरुषों के द्वारा, और कल से और अभी तक केवल कर्म की बात चल रही है। कोई कहते हैं कि कर्म करो, कोई कहते हैं कि नहीं करो, शास्त्रों में ऐसा ही मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता जी के माध्यम से अर्जुन के लिए उपदेश करते हैं। जब विराट रूप का दर्शन कराया, चतुर्भुज का दर्शन कराया और द्विभुज का रूप दर्शन कराया, तो भगवान ने कहा कि ये जप से, तप से, योग से, समाधि से इसका कोई दर्शन नहीं कर सकता। केवल प्रेम से ही
इस प्रकार का दर्शन कर सकता है जो अर्जुन मैंने तुम्हें कराया है। तो मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। इस श्लोक में 3 बातें भगवान ने अपने लिए बताई, मत कर्म कृत मत भक्त और मत परम, और 2 बातें साधकों के लिए कि निर्वैर सर्वभूतेषु और संग वर्जित, ये तुम्हें करना है। तो मत कर्म कृत क्या है? बोले मेरे लिए कर्म करो, और कर्म करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि भगवान ने भी किए। वो कह रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, कर्म तो हैं लेकिन मेरे दिव्य कर्म है। बस ये समझ लो कि मेरे कर्म कैसे हैं और तुम्हारे कैसे हैं, बस मेरी तरह करने लग जाओ। सर्वभूत हिते रता, समस्त भूत प्राणियों का हित कैसे होगा? जब ये भावना कर्म करते समय तुम्हारे अंदर रहेगी ना, तो वही भगवान का प्रिय बन जाएगा। तो जैसे कहा कि चित जल पावक गगन शमीरा और पंच रचित ये अधम शरीरा। तो ये 5 तत्वों से शरीर बना है। तो तत्व दृष्टि हमारे अंदर स्वाभाविक होनी चाहिए। जैसे पृथ्वी का तत्व है तो उसमें गुण है क्षमा का, तो पृथ्वी से यानी मिट्टी से ये शरीर बना है, तो पृथ्वी का गुण हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर भी क्षमा का गुण होना चाहिए। और जल, तो बोले जल तृप्ति देता है सबको, सबकी प्यास बुझाता है, चाहे कोई पापी हो चाहे कोई पुण्यात्मा हो, सबकी प्यास बुझाता है, तृप्त करता है, प्रसन्न करता है। तो तुम्हारे अंदर भी इसमें जल तत्व है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो जल तत्व की बात तुम भी